नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। किसी चीज का प्रचार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उस चीज का ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर प्रचारक। और आज की कहानी का हमारा पहला चेहरा ये रहा आपके सामने। पूछा गया है, देश में स्वच्छ भारत अभियान, देश में स्वच्छ भारत अभियान नेशनल लेवल का अभियान है और ये नेशनल लेवल पे ही ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वो गर्व की बात है, वो व्यक्ति हमारे हरियाणा से है। देश में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अब स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र हुआ है, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 के दिन। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली राजघाट से इस अभियान की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। और इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अभी 2023 में इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? संग्राम सिंह, और इनका संबंध मदीना गांव रोहतक से है। संग्राम सिंह का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव से है और ये पहले कुश्ती खिलाड़ी थे। बहुत सारी नेशनल व इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में अलग अलग अवार्ड जीते हैं और फिलहाल ये एक्टर हैं, अभिनेता का किरदार करते हैं फिल्मों में और टीवी सीरियल में। तो कुश्ती खिलाड़ी और अभिनेता, इन्हीं चेहरे को, इसी चेहरे को भारत में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2023 में। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़िए, आज की कड़ी में अगला नंबर आता है गौरी शोरान। एक क्लब है इंटरनेशनल वुमेन क्लब, इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है इंटरनेशनल वुमेन क्लब, जो महिलाओं के क्षेत्र में काम करती है, महिलाओं के क्षेत्र में काम करती है इंटरनेशनल वुमेन क्लब। इस क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? हरियाणा की एक लड़की जिसका नाम है गौरी शोरान। इनका खेल है शूटिंग और भिवानी से है ये। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रसिद्ध खिलाड़ी गौरी शोरान का संबंध किस जिले से है? भिवानी से। और किस खेल से? शूटिंग से। यहां पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 पर शूटर गौरी शोरान ने को इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। क्लब ने, इस संस्थान ने विश्व की 7 महिलाओं को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। भारत की भी एक लड़की का नाम गया और उस लड़की का नाम हरियाणा से गया। याद रखिए, गौरी शोरान, जिनका संबंध भिवानी जिले से है। किस खेल से है? शूटिंग से है। 7 महिलाओं को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। भारत से गौरी शोरान अकेली है जिन्हें यह सम्मान मिला। अगर मैं आगे बात करूं, आज की कड़ी में अगला नंबर आता है ईमानसी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कह लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ईमानसी, जिनका खेल जिम्नास्टिक है, जिनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है और ये 2018 से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर है। कितने बंदे हो गए आज की क्लास में? 3 नाम हो चुके हैं। पहला संग्राम सिंह, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा, इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने अपना एम्बेसडर बनाया गौरी शोरान। और एक नाम आ गया ईमानसी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद अगर आगे बात की जाए, मनु बाकर, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनु बाकर, जिसने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, युवा चेहरा है। एक कंपनी है जिसका नाम है पी सेफ, एक कंपनी है पी सेफ जो बहुत सारी चीजें बनाती है। इस पी सेफ कंपनी ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया? एक खिलाड़ी जिनका नाम है मनु बाकर। इनका संबंध गोरैया गांव झज्जर से, खेल शूटिंग 2018 में एम्बेसडर बनी थी और अब तक है, याद रखिएगा। तो मनु बाकर को पी सेफ ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसी चीज का प्रचार करने वाला व्यक्ति कहलाता है एम्बेसडर। आगे बढ़िए, आज की कड़ी में अगला नंबर आता है मानुषी छिल्लर, एनीमिया फ्री हरियाणा या रक्त अल्पता। ये बीमारी, इस बीमारी में खून की कमी हो जाती है और ज्यादातर ये बीमारी लड़कियों में ही पाई जाती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में ज्यादातर ये बीमारी लड़कियों में पाई जाती है, खून की कमी होती है, एनीमिया फ्री हरियाणा। और उसी बीमारी को पार पाने के लिए
एक अभियान चलाया हरियाणा में, एनीमिया मुक्त हरियाणा के नाम से या रक्त अल्पता मुक्त हरियाणा के नाम से अभियान। और उस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर, जिनका संबंध बमनौली गांव झज्जर। ये 2017 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनी थी, और मिस वर्ल्ड बनने वाली हरियाणा की पहली महिला है। मिस वर्ल्ड बनने वाली हरियाणा की पहली महिला है मानुषी छिल्लर। इन्हीं को हरियाणा में एनीमिया फ्री हरियाणा या रक्त अल्पता मुक्त हरियाणा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2017 में ये एनीमिया फ्री अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, 17 में मिस इंडिया, 2017 में ही 2017 में ही मिस वर्ल्ड, और 2017 में ही इनको इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है हरियाणा में तपेदिक, यक्ष्मा, क्षयरोग या टीबी मुक्त अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोहरलाल खट्टर के साथ अमिताभ बच्चन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के सितारों को बनाया गया है, उनमें से एक ये है। हरियाणा में तपेदिक, यक्ष्मा, क्षयरोग या टीबी मुक्त अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन और मनोहरलाल खट्टर। ये हरियाणा में 2015 से इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2015 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी और तब से दोनों के दोनों इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपसे पूछ लेगा कि टीबी मुक्त हरियाणा अभियान में अमिताभ बच्चन के साथ दूसरा कौन सा बंदा, कौन सा व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और अमिताभ बच्चन दोनों इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आगे बात की जाए, एक है हरियाणा में शांति बनाए रखिए। हरियाणा में शांति, समाज कल्याण, कि भाई थोड़ा बहुत समाज सेवी भी आप लोगों ने बनना चाहिए, समाज कल्याण के काम करने चाहिए। हरियाणा में शांति, समाज कल्याण और ध्यान, कि जो आपका ध्यान है वो भटकना चाहिए। आपका ध्यान, आप युवा हैं तो आपकी फिलहाल आपकी कामयाबी की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो शांति, समाज कल्याण और ध्यान की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? नवनिधि वधवा। किन्हें नियुक्त किया गया है? नवनिधि वधवा को, जिनका संबंध करनाल से है। इन्होंने 2018 में मिसेज एशिया वुमेन ऑफ यूनिवर्स, सौंदर्य में बहुत सारे भाई इवेंट वगैरह होते रहते हैं, तो उनमें से एक इवेंट है मिसेज एशिया वुमेन ऑफ यूनिवर्स का खिताब जीता था 2018 में। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इनको हरियाणा में शांति, समाज कल्याण और ध्यान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। इनका संबंध कहां से? करनाल से। आगे बढ़िए, हरियाणा में एक अभियान चला हुआ है पानी का संरक्षण करने के लिए। हरियाणा में एक अभियान चला हुआ है पानी का संरक्षण करने के लिए। पानी का संरक्षण करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना, एक योजना, एक अभियान है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनिका शोकंद। संबंध उचाना जीन से है, संबंध उचाना जीन से है। कौन है मनिका शोकंद? ये जो लड़की कौन है? इन्होंने 2020 में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता था, सौंदर्य में खिताब जीता। और खिताब जीतते ही मनोहरलाल खट्टर बुके लेकर लड़की के पास पहुंच गया कि लड़की, पानी का संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने हरियाणा में एक अभियान चलाया है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस अभियान के द्वारा किसानों से अपील की जाती है कि जनाब आप अपने खेत में धान की बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिए, दूसरी फसलों का उत्पादन करें। मक्का बोए, अरहर बोए, कपास बोए या दूसरी, लेकिन सरसों बोए, जनाब धान की फसल ना बोए, क्योंकि धान की फसल को पानी की ज्यादा जरूरत है और पानी का लेवल नीचे जा लिया। तो पानी का संरक्षण करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना अभियान, तो आप उस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। आपसे पूछे, इनको 2021 में एम्बेसडर बनाया। हरियाणा में इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 मई 2020 को। हरियाणा में इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को। यह भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 6 मई 2020 को हुई। और इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर देखो सोच समझ के बनाया जाता है। अब मुख्यमंत्री आप लोगों से अपील की, आप बताओ भाई साहब, मनोहरलाल खट्टर आप लोगों के सामने आ गए, वीडियो बना और आप लोगों से कहे कि ओ बंदो, हरियाणा के व्यक्तियों, हरियाणा किसानों, जनाब आप धान की फसल न बोकर अपने खेत में दूसरी फसल, कपास बोए, मक्का बोए, ज्वार बोए, बाजरा बोए, दूसरी फसलों पर ध्यान दे, दूसरी फसल बो पानी को का संरक्षण करने के लिए। आप एक आदमी जो कट्टर है, अच्छा तूनु का दाना बो है, एक आदमी मेरे दिशा जनाब दूसरे
5 किले दामा बलेगा, दूसरे के किले लेगा उनमें भी धान अपने मतलब बोएगा, दामा बलेगा उनमें भी धान बोगा। अच्छा मैं बताऊंगा तो ना पानी का लेवल ऊपर जा लिया नीचे जा लिया, याद रखिएगा। तो इनके तो ध्यान दें, राजनेता लोग हैं तो जो फॉलोवर होते हैं इनके भाई अनफॉलो करने वाले भी लोग होते हैं, याद रखिएगा, बुराई करने वाले लोग भी होते हैं। तो जदादी में तो इसलिए इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर एक महिला को बना रखा है। अगर महिला बोलेगी तो थोड़ा सेंटिमेंट तो जुड़ा ही होता है, तो मान लेंगे लोग, ठीक है भाई, हम मानते भी हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। मनिका सुकन उचाना जीन 2020 में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता। 2021 से एम्बेसडर, याद रखिए इस योजना की शुरुआत 6 मई 2020 को हुई थी। अगर मैं आगे बात करूं, SIS एक कंपनी है, SIS। अगर आप पर्सनल सिक्योरिटी अपनी रखना चाहते हो तो SIS कंपनी आपको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया है? हरियाणा की एक पर्वतारोही, नाम है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू SIS सुरक्षा और खुफिया सेवाएं, SIS कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू, जिनका संबंध इसार से है, पर्वतारोही हैं, 2018 में एम्बेसडर बनी थी अनीता कुंडू। आगे बात की जाए, एक आखिरी नाम वो लिख लीजिए, फरीदाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फरीदाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर हैं हरियाणा की एक बहुत बड़ी गायिका, नाम है ऋचा शर्मा, जिनका संबंध फरीदाबाद से ही है। आपसे पूछा जाए हरियाणा की प्रसिद्ध गायिका, हरियाणा की प्रसिद्ध सिंगर ऋचा शर्मा का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ? फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ। बहुत प्यारे प्यारे गाने गा रखे हैं, आप लोगों ने गाना सुना होगा, माही वे मुहाबता लगिया ने, वो गाना इन्हीं का है। और इनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने, ऋचा शर्मा ने गाना गा रखे हैं अलग अलग फिल्मों में, अच्छी गायिका है। ऋचा शर्मा को फरीदाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2015 में फरीदाबाद प्रशासन और सरकार की तरफ से गायिका ऋचा शर्मा को फरीदाबाद की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। तो आज की कहानी की अगर मैं बात करूं, इस कहानी में हम लोगों ने सबसे पहला नाम पढ़ा संग्राम सिंह, दूसरा नाम पढ़ा गौरी शोरान, तीसरा नाम पढ़ा ईमान सिंह, एक नाम आया मनु बाकर के बाद एनीमिया मुक्त हरियाणा मानुषी छिल्लर, तपेदिक मुक्त हरियाणा अमिताभ बच्चन के साथ मनोहरलाल खट्टर, और एक नाम आ गया शांति समाज कल्याण और ध्यान, एक नाम आ गया हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत, एक नाम हो गया SIS, और एक आखिरी नाम पड़ा है फरीदाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया है? हरियाणा की एक प्रसिद्ध गायिका ऋचा शर्मा, जिनका जन्म फरीदाबाद में ही हुआ था। फरीदाबाद का प्रचार प्रसार करने का काम इनको दिया गया है। ऐसी और जानकारी के लिए मैं मिलता रहूंगा, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राम राम दोस्तों।